पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क के खिलाफ साजिश का भांडा पूरी कौम के सामने फूट गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी सियासत और कुर्सी की खातिर मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश कर डाली, मगर मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेलने की साजिश ऐन वक्त पर पकड़ी गई। जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोर लुटेरे कहते रहे, उन्होंने बुरे से बुरा वक्त आने पर भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जाती नुकसानात बर्दाश्त करने और सियासत दांव पर होने के बावजूद रियासत की खातिर बहुत से राजों पर जुबाबंदी रखी। लेकिन जनाब इमरान खान अपने जाती मफाद की खातिर आज हर रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे कबल भी जनाब इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए पूरे मुल्क को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। किसको याद नहीं कि कुर्सी के हुसूल की खातिर रियासत के इदारों पर हमले की तायीद और हिमायत भी कर चुके हैं। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो चलो अच्छा ठीक है। Because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो joint session पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। कुर्सी की लालच में जनाब इमरान खान सिविल नाफरमानी के लिए आवाम को उकसा भी चुके हैं। कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो, ताकि एक नाजायज हुकूमत जब तक रिजाइन नहीं करती। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत